नमस्कार, मैं बीना भट्ट आपका संस्कृत सीखो मंच पे स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे पुरुष विचार। पुरुष विचार क्या है? पुरुष विचार को जानने के लिए पुरुष की परिभाषा जानेंगे। पहले हम शब्द के जिस रूप से हमें कहने वाला और सुनने वाला या किसी तीसरे व्यक्ति का जो बोध होता है उसे पुरुष कहते हैं। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रथम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष और नंबर 3 उत्तम पुरुष। और इसी प्रकार प्रत्येक पुरुष के अंतर्गत 3 वचन भी होते हैं। नंबर 1 एक वचन, नंबर 2 द्विवचन और नंबर 3 बहुवचन। अब हम जान लेंगे प्रथम पुरुष की परिभाषा। प्रथम पुरुष की परिभाषा के अंतर्गत जब 2 लोग बोलने वाला या सुनने वाला किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हैं, उस तीसरे व्यक्ति को ही प्रथम पुरुष कहते हैं। मान लीजिए हम 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं या किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की जो चर्चा करते हैं, उस तीसरे व्यक्ति को ही प्रथम पुरुष कहते हैं। जो प्रथम पुरुष के लिए हमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सह हमारा पुल्लिंग एक वचन के लिए आता है और सा हमारा स्त्रीलिंग एक वचन के लिए आता है और तत् हमारा नपुंसकलिंग एक वचन के लिए आता है, जिसका अर्थ वह होता है। और इसी प्रकार हम द्विवचन में जान लेंगे। द्विवचन में तव जो होता है वो पुल्लिंग के लिए आता है, ते जो है वो स्त्रीलिंग के लिए आता है और ते जो है नपुंसकलिंग के लिए आता है, जिसका अर्थ वे दोनों होता है। और इसी प्रकार हम बहुवचन में जान लेंगे। ते पुल्लिंग के लिए आता है, ता स्त्रीलिंग के लिए आता है और तानी नपुंसकलिंग के लिए आता है, जिसका अर्थ होता है वे सब। अब इसी प्रकार हम जान लेंगे मध्यम पुरुष की परिभाषा। मध्यम पुरुष की परिभाषा क्या होती है? बात सुनने वाला श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं। और जैसे उदाहरण के लिए हम जानेंगे त्वम एक वचन जो पुल्लिंग के लिए आता है, यूयाम तुम दोनों जो द्विवचन में आते हैं, यूयम तुम सब जो बहुवचन में आता है। और इसी प्रकार हम जान लेंगे अब उत्तम पुरुष की परिभाषा। उत्तम पुरुष की परिभाषा स्वयं बात करने वाले या वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम जान लेंगे अहम मीन मैं जो एक वचन के लिए आता है, आवाम मीन्स हम दोनों जो द्विवचन के लिए आता है और वयम मीन्स हम सब जो बहुवचन के लिए आता है। और अब हम इसी प्रकार हम जान लेंगे वाक्य निर्माण और व्यवहारिक उदाहरण। जैसे कि प्रथम पुरुष के सभी संज्ञा जैसे राम लता और बालक और इसी प्रकार आते हैं। और इसी प्रकार जो मध्यम पुरुष के कर्ता है त्वम, युयाम और यूयम। और जो उत्तम पुरुष के कर्ता है वो है अहम, आवाम, वयम। और हमेशा जो होते हैं पहले से निश्चित होते हैं। इनके अलावा सभी नाम, सर्वनाम या वस्तु हमेशा प्रथम पुरुष की ही आएगी। और अब हम जानेंगे पुरुष विचार को पूरी तरह समझने के लिए हमें इनके साथ वचन और धातु रूप का या क्रिया का संबंध को समझना होगा। जैसे संस्कृत का एक मुख्य नियम है, जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। वाक्य बनाने के लिए पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया रूपों को 9 भागों में बांटा गया है। जैसे एक वचन में सह पठती वह पढ़ता है, सा पठती वह पढ़ती है और तत् फलम पतति वह फल गिरता है। और इसी प्रकार हम द्विवचन में जान लेंगे तो पठतः वह वे पढ़ते हैं और ते पठतः वे दोनों पढ़ती हैं, ते फले पततः वे दोनों फल गिरते हैं। इसी प्रकार हम जान लेंगे बहुवचन के लिए। बहुवचन में जानेंगे हम ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं, ता पठन्ति वे सब पढ़ती हैं,
तानि फलानि पतन्ति, वे सब फल गिरते हैं। और इसी प्रकार हम मध्यम पुरुष में जान लेंगे, मध्यम पुरुष एक वचन में जान लेंगे। त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। और द्विवचन में जानेंगे यूयाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। और बहुवचन में जानेंगे यूयम पठतः, तुम सब पढ़ते हो। और अब इसी प्रकार हम जान लेंगे उत्तम पुरुष के बारे में। उत्तम पुरुष में एक वचन में जानेंगे अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। द्विवचन में जानेंगे आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं। और बहुवचन में जानेंगे वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। धन्यवाद। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।